नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी ये पहली क्लास होने वाली है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक जानकारी दे दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपकी, वो प्रथम वर्ष में भी है और द्वितीय वर्ष में भी है। दोनों ईएस में समान सब्जेक्ट है, एक जैसी यूनिट है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। इसलिए मैं आपसे बता दूं, चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो चाहे प्रथम वर्ष में, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के, वो दोनों ईएस के बच्चे इसे अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि दोनों ईएस में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार। तो दोनों ईएस के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेष द्वितीय वर्ष वालों के पेपर में सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों दोनों इस क्लास को फुल वॉच करेंगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का होता है वो 25 नंबर यानी 25 अंक का होता है। इसमें से पास होने के लिए आपको 10 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 10 अंक लाने होते हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में से। 10 अंक आएंगे आपके, तभी आप पास होंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का समय मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए। आपको आंसर लिखने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि बहुत समय होता है 3 घंटे। ठीक है, 25 अंक के प्रश्न पत्र के लिए। तो इसमें सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये पहली क्लास है, तो आपको क्या करना है, जितने भी बच्चे इस पहली क्लास से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और नोटिफिकेशन और रखें, क्योंकि आगे की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जल्दी से लिंक, क्योंकि जो भी क्लास आएगी उसकी लिंक अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती रहेगी, और एमपी डीएलएड संबंधित जानकारी भी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाती हैं जल्दी ही, तो हम जल्दी ही 100 लाइक होने पर एक और नई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। इसीलिए आपको इस वीडियो पर 100 लाइक भी करानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जो परीक्षा होने वाली 2026 में, उसमें इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र बताइए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूंगा। आज की क्लास में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो कैसे, हिंदी मीडियम वाले। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि आज की क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के, उनके साथ साथ हिंदी भी दी गई, यानी हिंदी में आपके इंग्लिश क्वेश्चन भी रहेगा, तो हिंदी उसकी प्रश्न में भी रहेगी। ठीक है, ये प्रश्न की हिंदी है। जैसे ये इंग्लिश क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आपको ये हिंदी भी देखने को मिलेगी। जैसे ये आंसर है, इसकी आंसर हिंदी भी देखने को मिलेगी, ताकि आपको जल्दी समझ आ चुके। ठीक है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे जुड़ती हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बहुत ना के बराबर हैं। ठीक है, और मेरी भी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, मैं आपको पहले ही बता दूं। थोड़ी कोई भी एक आध शब्द थोड़ा गलत सलत हो जाए, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो उसे नज़रअंदाज करें। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो आप अच्छे से ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फोकस करें, बिल्कुल पढ़ने पे लाइन टू लाइन पढ़ें और अच्छे से देखें। ठीक है, मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टेट 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र बताने आपको। अंग्रेजी आपकी जो कहाँ उपयोग होती है, ठीक है, कहाँ काम आती है, आपको कार्य क्षेत्र बताने दो। तो सबसे पहले इसमें आंसर लिखने का तरीका सीखिएगा। ठीक है, आंसर हमने कैसे लिखा है, पहले मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता दूं। आपको ऐसे ही अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र बताइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शुरुआत कैसे की है, 2 स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर। तो हमने क्या किया है, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, जो पहली लाइन है, वो कहाँ से उठाई है, हमने क्वेश्चन से उठाई है। जो आंसर की पहली लाइन है, आप यहाँ पे देखेंगे 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बस हमने आर का प्रयोग किया है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे में, तो इसका मतलब हो जाएगा इस लाइन का 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर, मतलब अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के 2 मुख्य क्षेत्र हैं। तो इसमें 2 क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, ओनली 2 स्कोप्स की बात कर रहा है, तो हम इसमें 2 बता रहे हैं आपको। इसकी हिंदी हम आपको नीचे बताएंगे। ठीक है, इसकी हिंदी भी नीचे दे रखी है, 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर। आप यहाँ पे ये हिंदी देखें, ये इंग्लिश आप पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके नीचे अंग्रेजी के 2 मुख्य क्षेत्र। ठीक है,
आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम कॉपी में, इससे एग्जामिनर भी खुश होगा और आपकी जो वर्ड्स लिमिट है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इंग्लिश में 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 30 वर्ड्स लिखने होते हैं, 30 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर, 30 वर्ड्स लिखने हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में। आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो जो पहला है मैं आपको बताऊं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमने 2 स्कोप यानी 2 स्कोप्स लिखने हैं, 2 क्षेत्र लिखने हैं। तो पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमने यहाँ पे लिखा है हेल्प्स पीपल टॉक ग्लोबली, हेल्प्स पीपल टॉक ग्लोबली यानी कि दुनिया भर के लोगों से बात करने में मदद मिलती है। ठीक है, अंग्रेजी क्या करती है, अगर आपके पास अंग्रेजी आएगी तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो दुनिया भर में आप किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, इतना क्लियर, इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए दुनिया भर के लोगों से बात करने में मदद मिलती है। हेल्प्स पीपल टॉक ग्लोबली यानी कि हमने बहुत अच्छे से बहुत ही आसान वर्ड्स का प्रयोग किया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एजुकेशन एंड करियर। एजुकेशन एंड करियर में भी आपकी इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश का, अच्छा यूज होता है एजुकेशन और करियर में। ठीक है, शिक्षा और करियर में आपके में यूज इन स्टडीज, इंग्लिश का प्रयोग कहाँ होता है, स्टडीज में होता है। ठीक है, जॉब्स में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है एंड बिजनेस में होता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी हिंदी सी समझाऊँ, इसकी हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी शिक्षा हुआ, करियर पढ़ाई नौकरी तकनीकी और व्यापार में उपयोग होता है। ठीक है, इंग्लिश का उपयोग कहाँ होता है ये आप देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। एजुकेशन करियर, एजुकेशन एंड करियर यूज्ड इन स्टडीज जॉब्स टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है इंग्लिश कनेक्ट्स पीपल एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड। ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है ताकि जो 30 शब्द लिखने हमें इसमें पूरे के पूरे हमें 2 नंबर भी मिल सके, इसलिए हमने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी जोड़ रखा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो अंग्रेजी अवसर बढ़ाती है और लोगों को जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप कुछ अपनी तरफ से भी शब्द जोड़ें ताकि वो ऐसा लगे एग्जाम आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसमें हमें वो पूरा 2 नंबर दे देगा। ठीक है, आपको ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ। ऐसे ही आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है। मैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ऐसे ही हमने भी लिखे थे, तभी हमें 25 में से 25 नंबर आए थे हमारे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। स्टेट 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र बताइए। तो 2 स्कोप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर, अंग्रेजी भाषा के 2 क्षेत्र हैं या मुख्य क्षेत्र है, आप कैसे भी कर सकते हैं हिंदी में। पहला है कम्युनिकेशन, हेल्प्स पीपल टॉक ग्लोबली एंड दूसरा एजुकेशन एंड करियर, और भी कई सारे आप कैसे भी लिख सकते हैं। यूज्ड इन स्टडी जॉब्स टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। फिर उसके बाद हमने लिखा इंग्लिश कनेक्ट्स पीपल एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड, यानी इंग्लिश हमें अवसर प्रदान करती है और लोगों को जोड़ती है। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जितने भी एमपी से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो, जिन्होंने अभी तक बंटी क्लासेस का कोर्स परचेस नहीं किया है, नोट्स नहीं लिए हैं, तो वो ये नंबर दिखाई दे रहा है, आप वो ले सकते हैं जल्दी। क्योंकि जो आज ही क्लास की जो पीडीएफ आपको जो मिल रही है, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, ये पीडीएफ इन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने नोट्स परचेस कर रखे, हमारा कोर्स ले चुके हैं। ठीक है, जो अभी तक आपने नहीं लिया है कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं लिए हैं, पीवाईक्यू वगैरह नहीं लिए, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81 पर आप व्हाट्सअप मैसेज करें। और एग्जाम तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उन सारी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको बंटी क्लासेस के उन स्टूडेंट को दी जाएंगी जिन्होंने नोट्स परचेस किए हैं, हमसे नोट्स खरीदे हैं, उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो सारी की सारी जो आज की जो पीडीएफ जो क्लास हम ले रहे हैं, वो उसकी पीडीएफ भी आपको उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जिन्होंने नोट्स परचेस किए हैं। तो आप भी जल्दी परचेस कर लें। ठीक है, एग्जाम तक जितना भी कुछ हम पढ़ाएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाएंगे, वो सभी इन स्टूडेंट को मिलेगा जो नोट्स परचेस कर चुके हैं। ठीक है, आपने अभी तक नहीं किए तो आप कर सकते हैं। नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देकर राइट टू फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग, यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं बोलने के 2 रूप लिखिए। ऐसे ही आपको हिंदी देखने को मिलेगी ताकि आपको जल्दी से क्वेश्चन भी समझ आए और आंसर भी समझ आए। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छे नोट्स हमने तैयार किए हैं,
ये सारे नोट्स आपको हमारे जो उन स्टूडेंट को मिलेंगे जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है, ठीक है। तो आपने अभी तक नहीं किया है तो आप भी कर सकते हैं, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे आप द्वितीय वर्ष में हो। राइट टू फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के 2 रूप लिखिए। तो यहाँ पे भी आपको कैसे हमने आंसर लिखना आपको सिखा रहे हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग आर, ठीक है। 2 फॉर्म्स ऑफ स्पीकिंग आर, बोलने के 2 रूप हैं। तो कौन कौन से 2 रूप हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला रूप देखें साथियों, फॉर्मल स्पीकिंग और दूसरा इनफॉर्मल स्पीकिंग, ठीक है। इसकी आपको हिंदी देखें। फॉर्मल स्पीकिंग में क्या होता है, यूज्ड इन स्पीचेस, मीटिंग्स, इंटरव्यू वगैरह, ठीक है। इनफॉर्मल में स्पीकिंग में होता है यूज्ड इन डेली टॉक विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप जो डेली यूज में बातचीत करते हैं वो इनफॉर्मल स्पीकिंग में आएगा, और जो फॉर्मल स्पीकिंग में आएगा वो आएगा स्पीच, आप भाषण वगैरह या मीटिंग वगैरह या इंटरव्यू वगैरह देते हैं वो किस में आएगा, फॉर्मल स्पीकिंग में आएगा, ठीक है। जो स्पीकिंग होती है साथियों वो 2 प्रकार की होती है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, यानी औपचारिक या और अनौपचारिक, ठीक है। 2 प्रकार की होती है। बोथ फॉर्मल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। दोनों फॉर्म किस में काम करती हैं, कम्युनिकेशन में काम करती हैं। इसकी हिंदी में आपको समझाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी देखें, ठीक है। बोलने के 2 रूप, औपचारिक बोलना, औपचारिक में आपका भाषण, मीटिंग, इंटरव्यू आएगा, ठीक है। अनौपचारिक बोलना यानी दोस्तों और परिवारों से बातचीत करना, ठीक है। दोनों रूप सही संवाद करने में मदद करते हैं, ठीक है साथियों। यानी सही बातचीत करने में, संवाद करने में आपकी दोनों रूप क्या मदद करते हैं। तो आपको इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ये चीज़ लिखनी है जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। डेली लाइफ में आप जो भी बातचीत करते हैं वो किस में आएगी, इनफॉर्मल स्पीकिंग में आएगा। और जो इंटरव्यू वगैरह, भाषण वगैरह देते हैं आप, स्पीच वगैरह, मीटिंग वगैरह करते हो, उसमें जो यूज होती है भाषा जो आप बोलते हैं वो फॉर्मल स्पीकिंग में आएगा, ठीक है। क्लियर, ये सब आपको लिखना है। हिंदी आपको केवल समझाने के लिए दे रखी है। तो आप ये नोट्स PDF आपको मिल जाएंगे अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया यार, लाइक तो बहुत कम करते हो आप, लाइक करो जल्दी से, ठीक है। अच्छे से समझ आनी चाहिए आपको, बहुत ही अच्छे से 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, 2-3 बार आराम से आप लिख सकते हैं अच्छे से। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप नोट्स परचेस कर लेना और ये PDF वगैरह आप पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले, यानी दोस्तों रोल प्ले के फायदे, रोल प्ले के आपको लाभ बताने हैं। यानी कि रोल प्ले यानी भूमिका अभिनय, अभिनय के लाभ लिखिए, यहाँ पे हिंदी लिख रखी है, भूमिका अभिनय के 2 लाभ लिखिए, 2 लाभ लिखने आपको, ठीक है। रोल प्ले के क्या लाभ होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, चलिए। रोल प्ले के तो यहाँ पे पहली लाइन वही है, बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले, भूमिका अभिनय के लाभ। आर भी लगा सकते हैं आप, इसके पीछे आर लगाना चाहे तो आर भी लगा सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा भूमिका अभिनय के लाभ हैं, ठीक है। आर लगाएंगे तो, ठीक है, आर भी लगा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले, तो इसका जो रोल प्ले जिसमें आप देखेंगे साथ ही उसमें पॉइंट बना के हमने लिख रहे हैं, दो रोल लिखें, इम्प्रूव स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी कि इसकी हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है। बोलने में आत्मविश्वास, आप इम्प्रूव स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रोल प्ले करोगे, अभिनय करोगे किसी का। जैसे आपने मूवी देख रखी होंगी, ठीक है, मूवी में आप अभिनय करते हैं, जो हीरो जो कैरेक्टर्स करते हैं ना, जैसे हीरो करते हैं, किसी का रोल ही तो करते हैं वो, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, फिर वो आगे और अच्छा कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे इम्प्रूव स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर। जैसे आप स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो आप करते हैं ना, किसी के ऊपर कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वैसे ही चीज़ें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्स इमेजिनेशन एंड सोशल स्किल्स, यानी कि कल्पना और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है साथियों, कल्पना और सामाजिक कौशल भी विकसित होते हैं। आप साथ ही हिंदी भी पढ़ते चले, आपको हिंदी भी समझ आएगी, ठीक है। और हमने बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आपको जल्दी से समझ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपके लिए हिंदी इसलिए रखिए ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, स्टूडेंट लर्न रियल लाइफ सिचुएशन एंड प्रैक्टिस लैंग्वेज नेचुरली थ्रू एक्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। क्लियर। इतना तो आप आसानी से याद कर लें क्योंकि हमने आसान शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी देखें, छात्र वास्तविक जीवन स्थितियाँ सीखते हैं और अभिनय द्वारा भाषा का अभ्यास स्वाभाविक रूप से करते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही आसान। ये PDF आपको हमारे
चैनल में मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट ने कोर्स परचेस कर रखा है उनको मिल जाएगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं जल्दी। वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नए स्टूडेंट है, आगे की नई वीडियो देखने के लिए, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, व्हाट आर सिनोनिम्स। व्हाट आर सिनोनिम्स यानी समानार्थ शब्द क्या होते हैं। जो समानार्थ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। समानार्थ शब्द के बारे में इसने पूछा है, तो आंसर देखें साथियों। आंसर क्या कह रहा है, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग। यानी कि दोस्तों हिंदी में आपको समझाऊं, समानार्थ शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ समान निकलता है यानी मिलता जुलता होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं, यानी समानार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हैं, हिंदी में उत्तर ये पहली लाइन का, जहाँ तक हमने आपको टिक किया है वहाँ तक आप लाइन देखेंगे। समानार्थ सिनोनिम्स यानी समानार्थ शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ समान या मिलता जुलता होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। तो सिनोनिम्स यानी इंग्लिश में देखें, सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सम और सिमिलर मीनिंग, ठीक है। अब एग्जाम्पल देकर साथ ही उदाहरण देखेंगे, जैसे बिग। बिग माने बड़ा होता है और लार्ज माने भी बड़ा होता है, ठीक है। बिग का अर्थ क्या होता है, बड़ा, और लार्ज का भी बड़ा अर्थ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। हैप्पी, हैप्पी माने खुशी होती है और जॉयफुल माने भी खुशी होती है, ठीक है। हैप्पी खुश होता है और जॉयफुल भी खुश होता है, यानी कि ये दो शब्द है, ये तो अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ समान निकलता है, ठीक है। जो अर्थ समान देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द बोलते हैं, यानी सिनोनिम्स बोलते हैं। इतना क्लियर। चलिए नीचे और आपको हिंदी दिखाएं इसकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बड़ा, बिग माने बड़ा होता है, हमने भी बताया था, और लार्ज माने भी बड़ा होता है यानी विशाल, ठीक है। खुश, हैप्पी माने खुश होता है और जॉयफुल माने प्रसन्न होता है, ठीक है। अर्थ समान निकल रहा है, ठीक है, और शब्द अलग अलग है। दोस्तों जो समानार्थी शब्द होते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं, उनका प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप ये लाइन लिख देंगे नीचे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो एग्जामिनर देखकर खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, दे हेल्प इम्प्रूव वोकेबलरी। दे हेल्प इम्प्रूव वोकेबलरी यानी कि ये शब्दावली बढ़ाते हैं, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन यानी कि शब्दों के जो दोहराव को घटाते हैं, कम करते हैं, यानी बार बार एक जैसा शब्द आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अवॉइड रिपीटेशन और एंड मेक स्पीकिंग एंड राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग यानी और भाषा को रोचक बनाते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं जो भाषा आप लिख रहे हैं। अगर इसी में आप बेर बेर एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, एक जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे उनका, तो आपको वो पढ़ने में अजीब से लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा उनको पढ़ने में, ठीक है। तो अवॉइड रिपीटेशन यानी कि उनके दोहराव को कम करने के लिए घटाते हैं और भाषा को इंटरेस्टिंग रोचक बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये हिंदी पढ़ सकते हैं, इसकी हिंदी, और ये इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिफाइन ए सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य की परिभाषा दीजिए। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में बताना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर हमने लिख रखा है। सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस के बारे में, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। क्या होता है साथियों, जो एक वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य वो होता है साथियों जिसमें एक सार्थक समूह होता है, मतलब एक अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे ही वाक्य कहते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस यानी कि अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी वाक्य आपने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे इसे वाक्य निकलते, एक अर्थ निकलना चाहिए, एक निश्चित अर्थ, ठीक है। और जो वाक्य की शुरुआत होती है वो कैसे होती है, वाक्य कैसे बनता है, इट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। जी हाँ दोस्तों, वाक्य वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड की बात करें, एंड विद ए फुल स्टॉप, जिसका जो वाक्य का वो एंड होता है, एक तो फुल स्टॉप पे होता है, फुल स्टॉप यानी आप फुल स्टॉप का चिन्ह देख सकते हैं ये, ठीक है। फुल स्टॉप पे होता है, क्वेश्चन मार्क होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। कैसे आप यहाँ पे हिंदी देखेंगे, ये बड़े अक्षर से शुरू होता है और पूर्ण विराम प्रश्नवाचक या विस्मयबोधक चिन्ह पर समाप्त होता है, ठीक है। क्लियर। एक बार और मैं आपको अच्छे से इसको पढ़ के सुना देता हूँ, देखेंगे। ए सेंटेंस यानी कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की आपको परिभाषा देनी है, तो ए सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है। इसमें ए आप देख सकते हैं कैपिटल है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। वाक्य शब्दों का समूह
होता है जो पूरा अर्थ देता है, ठीक है, सार्थक अर्थ देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स, एंड ये एंड अलग होता है, एंड यानी और जो एंड होता है जो समाप्त वाला होता है, ठीक है, और जो समाप्त होता है वो किस पे होता है, विद ए फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, क्वेश्चन मार्क पे समाप्त होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे समाप्त होता है, यानी कि प्रश्न पूर्ण विराम, यानी कि साथियों फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक यानी कि विस्मयबोधक चिन्ह पर समाप्त होता है। यानी कि मैंने आपसे पूछा कि आप जयपुर जाओगे, तो ये क्या इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा ना, मैं जयपुर गया था, तो ये क्लियर हो गया, इसमें फुल स्टॉप लग गया। ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल आर देयर, यानी कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, ठीक है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आंसर देखें दोस्तों, आंसर तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल में आपका दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपका ए और एन आता है, ठीक है। अगर आपकी इसकी हिंदी की बात करें तो आप यहाँ पे नीचे हिंदी देख सकते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है। निश्चित आर्टिकल बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल को और अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल को, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में आपके दा का यूज होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके एन का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है, ठीक है। नीचे इसको देखें आप, देयर आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो जनरल और स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये संज्ञा से पहले लगते हैं और सामान्य या विशेष अर्थ बताते हैं, ठीक है साथियों। सामान्य या विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं आर्टिकल, ठीक है। क्लियर, आप ये लिख सकते हैं। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं ये पहले भी एमपी बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, यानी कि पढ़ने का महत्व बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का महत्व बताना है। तो आप यहाँ पे हिंदी देख सकते हैं, पढ़ने का महत्व बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर कैसे देना है। तो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज लगाए तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि इंक्रीज नॉलेज एंड वोकेबलरी, इम्प्रूव concentration and thinking, builds imagination and creativity, helps in studies and communication। तो आप ये देख सकते हैं, रेगुलर रीडिंग मेक्स ए पर्सन कॉन्फिडेंस आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में लिखना है, अगर आपको इसका हिंदी अर्थ जानना है तो आप देख सकते हैं पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली लाइन का अर्थ ज्ञान और शब्दावली बढ़ती है, इंक्रीज नॉलेज एंड वोकेबलरी, ठीक है। इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग, यानी कि ध्यान और सोचने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा देखा बुल्ड्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कल्पना और रचनात्मकता बढ़ती है। और हेल्प्स एंड स्टडीज एंड कम्युनिकेशन, पढ़ाई और संवाद में मदद मिलती है। रेगुलर रीडिंग मेक्स ए पर्सन कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंट, नियमित पढ़ना व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जब भी आपसे पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग का महत्व पूछे तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। और ये PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिन्होंने नोट्स खरीदा है उन स्टूडेंट को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, हाउ कैन इम्प्रूव राइटिंग स्किल, हाउ कैन इम्प्रूव राइटिंग स्किल, हम लेखन कौशल कैसे सुधार सकते हैं। अपना जो लेखन लिखने का जो तरीका है साथियों, आप जो लिखते हैं उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लिखने के तरीके को सुधारने के लिए लेखन कौशल की बात हो रही है इसमें, तो आप यहाँ पे इसका आंसर देखें, वी कैन इम्प्रूव राइटिंग स्किल बाय, हम अपने जो लेखन कौशल को कैसे सुधार सकते हैं। तो रीडिंग डेली, आपको रोजीना डेली यानी डेली लिखना है। प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली, आपको रोजीना प्रैक्टिस करनी है। लर्न ग्रामर रूल्स, और ग्रामर की जो व्याकरण है साथियों, जो इंग्लिश व्याकरण है उसका भी आपको, उसके जो रूल्स नियम है उनको भी फॉलो करना है। यूजिंग न्यू वर्ड्स, और डेली न्यू वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, न्यू वर्ड्स का यूज करना है। चेकिंग मिस्टेक, अपनी जो गलतियां उनको देखना है और सुधार करना है उनमें, ठीक है। प्रैक्टिस एंड फीडबैक हेल्प मेक राइटिंग क्लियर, करेक्शन एंड इफेक्टिव,
यानी अभ्यास और सुझाव लेखन को स्पष्ट, सही और प्रभावी बनाता है। ठीक है साथियों, आप प्रैक्टिस करोगे और साथ ही साथ फीडबैक मिलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो आपका जो लेखन कौशल है वो सुधरेगा। ठीक है, राइटिंग क्लियर होगी आपकी, करेक्ट आप जो भी गलतियां करते हैं वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे, इफेक्टिव। ठीक है, तो आप ये हिंदी देख सकते हैं, लेखन कौशल कैसे सुधारने के तरीके। ठीक है, लेखन कौशल सुधारने के तरीके आप देख सकते हैं, रोजाना पढ़ना। ठीक है, रोज पढ़ना, नियमित लिखने का अभ्यास, व्याकरण सीखना, नए शब्दों का प्रयोग करना, गलतियां सुधारना और अभ्यास और सुझाव लेखन को स्पष्ट। आप देखें, अभ्यास और सुझाव लेखन को स्पष्ट, सही और प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं और आप ये इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, MPDLED के अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, ये सारी PDF आपको नोट्स वाले चैनल में ही मिलेंगी। ठीक है, नोट्स ले सकते हैं, नोट्स वाले ऐप में ही मिलेंगे। आप जल्दी से कोर्स परचेज कर लो, चाहे प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में। अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, 90+ बनाना चाहते हैं और आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो भैया मैं तो यही कहूँगा आप जल्दी से नोट्स परचेस कर लो, क्योंकि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी मिलेगी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, जल्दी से कर लो, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है क्लास के द्वारा भी, और आप ऐसे लिख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे से आपको बताए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बुक्स वाली भाषा नहीं ली गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट स्ट्रेटेजी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन समझ की रणनीति के बारे में इसमें पूछा गया है, स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की वो कैसे तैयार करनी है। ठीक है, जो पॉइंट के माध्यम से आपको समझाई जा रही है, यहाँ पे आप देखेंगे, साथ ही मैं आपको हिंदी भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप देखें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजी, यानी कि मैं आपको बताऊँ साथियों, यहाँ पे देखें पठन समझ की रणनीति, पठन समझ की रणनीति। ठीक है, रणनीति आपको कैसे बनानी है, किन पॉइंट का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, प्रीव्यू द टेक्स्ट। प्रीव्यू द टेक्स्ट यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदी देखें, पहले पार्ट को देखें, जिस पार्ट का मतलब स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, जिसे पढ़ने के लिए बना रहे हैं, सबसे पहले उसे क्या करें, रिव्यू करें, प्रीव्यू करें। ठीक है, उसे देखें अच्छे से। ठीक है, फिर उसको रीड स्लोली एंड केयरफुली, आपको धीरे पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। फाइंड मेन आइडिया, मुख्य विचार पहचाने। ठीक है, जो फाइंड मेन आइडिया यानी जो आप पार्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसका जो मेन आइडिया वो आपको पहचानने, मुख्य विचार है उनको आपको पहचान के, ठीक है, लिखना है। अंडरलाइन कीवर्ड्स, और पढ़ते शब्द जो महत्वपूर्ण शब्द है उनको रेखांकित करना है, यानी अंडरलाइन करना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जैसे लाइन है, जैसे आप नोट्स पढ़ते हैं, जैसे हम नोट्स बनाते हैं, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करते हैं ना, तो उसके बारे में भी ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये पॉइंट बना के लिखा है हमने। आस्क क्वेश्चन वाइल रीडिंग। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस वाइल रीडिंग, यानी दोस्तों पढ़ते समय प्रश्न पूछें, यानी अपने आप से प्रश्न क्रिएट करें। जैसे आप कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पार्ट में पढ़ रहे हैं जो आपने किताब पढ़ी, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन खुद ही स्वयं ही क्रिएट कर सकते हैं, आप उसे बना सकते हैं कि हम ये जो आंसर हमने पढ़ा है इसका क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देयर स्ट्रेटजीज हेल्प अंडरस्टैंड मीनिंग क्लियरली एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन लॉन्गर, यानी दोस्तों ये तरीके अर्थ समझने और जानकारी याद करने में मदद करते हैं। जो हमने यहाँ पे जो तरीके बताए आपको, जो पॉइंट बनाए, ये आपको जानकारी एकत्रित करने में यानी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये PDF आपको नोट्स वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी, नोट्स वाले ग्रुप में। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखें, आज ही क्लास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जो आज ही क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट एलिमेंट्स ऑफ प्ले, यानी कि नाटक के तत्व लिखिए। प्ले यानी नाटक। ठीक है, नाटक आप कोई भी नाटक कर सकते हैं, मंच पे करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे रामायण का नाटक करते हैं, तो उसी के बारे में आप कैसे लिख सकते हैं, उसमें जो तत्व होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आपको तत्व लिखने हैं, राइट एलिमेंट्स ऑफ प्ले। ठीक है, नाटक के तत्व लिखिए, तो नाटक के जो तत्व होते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ ए प्ले, यहाँ पे आप पहली लाइन ये लिखेंगे आंसर में, एलिमेंट्स ऑफ ए प्ले यानी नाटक के तत्व। ठीक है, नाटक के तत्व। फिर उसके बाद नीचे पॉइंट बनाकर आपको लिखना है कैरेक्टर्स। नाटक में क्या होता है साथियों, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स यानी कि जो पीपल इन स्टोरी, जो कैरेक्टर जो स्टोरी को प्ले करते हैं। ठीक है, जो स्टोरी में होते हैं लोग, उन्हीं को कैरेक्टर्स बोलते हैं। पात्र जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे रामायण एक स्टोरी है, तो उसमें कौन कौन है, राम है, तो वो क्या एक कैरेक्टर है, राम का कैरेक्टर। आप स्कूल में रामायण का प्ले प्रदर्शन करते हैं 26 जनवरी या
15 अगस्त पे, तो आप में से एक बच्चा रामायण एक राम बनेगा तो एक हनुमान बनेगा। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं, जो स्टोरी को प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लॉट, इवेंट ऑफ स्टोरी। प्लॉट यानी कि साथियों कथानक, कथानक यानी कि कथानक में आपकी घटनाएं आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें डायलॉग, डायलॉग यानी कि साथियों यहाँ पे संवाद, डायलॉग यानी कि संवाद, ठीक है। तो कंजर्वेशन यानी बातचीत, ठीक है। डायलॉग में क्या आएगा साथियों, बातचीत आएंगी। सेटिंग की बात करें साथियों, प्लेस एंड टाइम यानी कि साथियों स्थान और समय की बात होगी सेटिंग में, ठीक है। स्थान काल यानी कि स्थान काल, जगह और समय की बात होगी, ठीक है। नेम, नेक्स्ट देखें थेम की बात करें साथियों, मेन मैसेज, ठीक है, यानी मुख्य संदेश, विषय। थेम यानी विषय, मुख्य संदेश। नीचे आप देखेंगे दीज एलिमेंट्स मेक ए प्ले इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, यानी कि इस जो तत्व हैं साथियों, ये तत्व नाटक को रोचक और अर्थपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तत्व लिखे गए हैं आप देख सकते हैं, जो कैरेक्टर यहाँ पे आप ये पॉइंट हमने बनाए हैं वो क्या करते हैं, नाटक को एक सुंदर एकदम इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक ही कैरेक्टर रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप जैसे एक ही कैरेक्टर सभी प्ले करें तो मज़ा नहीं आएगा। उसमें सारी चीज़ होनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी होनी चाहिए, किसी कहानी को प्ले कर रहे हैं तो उसमें प्लॉट यानी स्थान, जगह भी होनी चाहिए जिस स्थान पर कर रहे हैं, एकदम संवाद भी होना चाहिए, डायलॉग भी होना चाहिए, सेटिंग यानी प्लेस, स्थान होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, थेम और विषय मतलब मेन मुख्य संदेश होने चाहिए, ठीक है साथियों। मुख्य संदेश यानी कि कोई सीख मिलनी चाहिए उससे, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, कोर्स परचेस कर लो। कोर्स परचेस करने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप पे 72 40 28 72 81, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, थोड़े से पैसे लगेंगे आपके, 1-2 लाख रुपए आप डीएलएड में खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा तैयारी में भी खर्च कर ले, अच्छी परसेंटेज बन जाएगी आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएं आज ही क्लास में। ये क्लास आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, समझ आ जाएगा। और जैसे हमने तरीका बताया वैसे आपको एग्जाम में लिखने, अगर इनमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ठीक है, लिखने का एक तरीका होता है वो भी आपको लिखना है। इसमें मैंने बता दिया है कैसे लिखना है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 लाइन मिल जाएगी, उसके बाद आप पॉइंट बना के लिख दीजिए, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिन्होंने बंटी क्लासेस के नोट्स खरीदे उनको मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो पे 100 लाइक करा दें ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए जल्दी। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ये पहला पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पहली क्लास है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी और लाइक करें भाई, लाइक नहीं किया आपने, सभी स्टूडेंट लाइक करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।